मैं सर्वेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको मूर्ति बनाने का तरीका मैं बताऊंगा। उसमें लगने वाले औजारों के बारे में समझाऊंगा, उसको सुरक्षित रखने का तरीका बताऊंगा। इससे पहले मैंने मिट्टी बनाने का तरीका बताया था कि कैसी मिट्टी और कहाँ से आती है और उसको कैसे तैयार किया जाता है, उसके बारे में मैंने समझाया था इससे पहले वाली वीडियो में। आज मैं आपको उस तरीके को, उस मिट्टी को मैं आपको किस तरीके से आपको मूर्ति बनाई जाएगी वो मैं आपको तैयार करूंगा, बताऊंगा। ये वही मिट्टी है जो काली मिट्टी मैंने खेत से लाई थी, उस मिट्टी से ये मैंने तैयार किया है। ये लगभग 2 फीट की से ऊपर की मूर्ति है बुद्ध की। और इस मूर्ति का बनाने का तरीका सिर्फ इतना है कि हमें 2-3 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मिट्टी सूखे ना, उसको हमेशा पानी से छिड़काव करते रहना चाहिए इस तरीके से। हमेशा इसको पानी से छिड़काव करते रहना चाहिए कि ये सूखे ना। जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक इसको हमें गीला बना के रखना है। दूसरी चीज, मूर्ति की एक खासियत, जब हम किसी प्रपोर्शन, बॉडी प्रपोर्शन पर काम करते हैं तब हमें पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका एनाटॉमिक हमें उस पर ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ऐसा कभी कभी ऐसी होती है, जब हम किसी चौराहे पे मूर्ति देखते हैं वो हम अक्सर ऐसे लगती है कि बोनी है, कहीं ऐसा लगता है कि शरीर बड़ा है पैर छोटे हैं, किसी का ऐसा लगता है सर बड़ा हो गया बॉडी छोटी हो गई। ये अक्सर देखने को मिलता है। वो इसलिए कि छोटी सी गलती के कारण से वो चीज महसूस होती है। उसमें क्या होता है कि हम उस प्रपोर्शन को ध्यान नहीं देते कि चेहरे की प्रपोर्शन के हिसाब से कंधे बनते हैं और कंधे के हिसाब से हाथ बनता है और हाथ के हिसाब से ये पैर बनते हैं। बॉडी का एक मापदंड तैयार करते हैं 7.5 थाप के अनुसार बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। थाप वो कहलाता है हाथ। एक हर मानव की हाथ की हथेली के बराबर चेहरा होता है। ये जो चेहरा होता है एक थाप कहलाता है। ये हाथ हथेली, इस हथेली के अनुसार उसका हाथ बनता है, बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। लेडीज फिगर पे और जेंट्स फिगर में एक अंतर जरूर होता है, हम इसकी लंबाई के अनुसार इसका कंधा तैयार करते हैं। और लेडीज का अगर चेहरा है तो ये वाली लंबाई को नाप के हम इसका कंधा तैयार करते हैं। ये एक तरीका होता है लेडीज और जेंट्स की मूर्ति बनाने का। ठीक है, अब इसमें जो यूज करते हैं हम टूल्स, औजार, कुछ औजार मार्केट से परचेज किए जाते हैं और कुछ औजार खुद बनाते हैं हम। जैसे ये तार, एक पतला सा तार लेके मैंने इसमें तार से इसको पेस्ट किया है और उसको ज्वाइंट कर दिया है, जो हमारे किसी भी मिट्टी को निकालने और उसको पेस्टिंग करने में काम आता है। जैसे ये राउंड शेप में निकालना हो उस मिट्टी को, उस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज, कईयों अलग अलग डिजाइन के होते हैं। ये गोल है, इसका बेस्ट है, मतलब हम 2 सिरे होते हैं, 2 सिरे के अनुसार 2 अलग अलग कर सकते हैं। एक ही नहीं है तो एक ही रखा जाए, ऐसा नहीं है। हम दोनों सिरों में हम अलग अलग तैयार कर सकते हैं। ये फ्लैट है, ये गोल है, यहाँ पे ऐसा राउंड शेप में है, ये ओवल शेप में है, हम अलग अलग तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये एक पीतल की रॉड से मैंने तैयार किया है, इस तरह से है, और एक इधर है, ये ऐसा है, इस तरह से है, ये एक लंबे शेप में है जो इसकी कटिंग और पेस्टिंग में काम आता है। ये औजारों का इस्तेमाल आप खुद करते करते खुद सीख जाते हैं। इसके बाद जब हमारा सरफेस क्लीन करना होता है तो ये जो हमारी हेक्सा ब्लेड है चद्दर की, इससे हम पहले सरफेस को क्लीन करते हैं कि जो उबड़ खाबड़ है उसको हमें
प्लेन बनाने के लिए, जैसे ऊपर नीचे है तो उसको सरफेस को मेंटेन करने के लिए इस हेक्सा ब्लेड की जरूरत पड़ती है। जब क्लीन हो जाने के बाद, जब प्लेन सरफेस हो जाए, फिर उसको फिनिशिंग देने के लिए ये पत्ती इस्तेमाल की जाती है। ये हमारे जैसे सिम की कार्ड में से निकलता है। कहीं कहीं कार्ड होते हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड होता है, या तो सिम कार्ड होता है, या तो हमारा आई कार्ड होते हैं, ये उसमें निकलता है। फिर उसके बाद ये और पतला होता है जो उसको और फिनिशिंग देता है, ये क्लीन और करता है। ये वो होता है जब कभी हम जब बिल टैग करते हैं तो उसमें से ये पतली निकलती है, या एक थोड़ी सी हार्ड फाइबर की चद्दर होती है, उसमें ये काम आता है। ये होगा आपका क्लीन करने के लिए। दूसरी चीज, हमें सबसे ज्यादा और एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, जब फेस की बात आती है, तब सिंपल सा हमें दो चीजें होती हैं कि हमें सबसे ज्यादा अभ्यास आंख, नाक और मुंह और कान पर हमें सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चेहरे का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी की कैरेक्टर को निकालने के लिए। कैरेक्टर मतलब उसका जो वास्तविक रूप है वो निकालने का सबसे ज्यादा ध्यान रखने का चीज होती है। हमें सबसे ज्यादा पहले जो मिट्टी बनाई, उस मिट्टी से हमें आंख, नाक, कान की पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। आंख खूब सारी सिंगल आंख बना के हमें खूब अभ्यास कर लो, फिर नाक का अभ्यास करो, फिर होंठ का अभ्यास करना चाहिए, फिर कान का। जब ये चीज बहुत अभ्यास हो जाए, जब समझ लें कि हमने सीख लिया है, तब हम एक चेहरा बनाते हैं। चेहरा जब बनाते हैं तब उसका जब ओवल शेप का एक सर तैयार करते हैं, और जब तैयार हो जाने के बाद हमें एक सिंपल सा एक लाइन बनाते हैं, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में एक लाइन तैयार करते हैं। ये पूरी बॉडी का बीचों बीच से हिस्सा बनता है। ये दो पार्ट हो गए। इन दो पार्टों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये दोनों ही हिस्से एक जैसे होने चाहिए, तो हमें एक सुविधा हो जाती है कि कोई पार्ट हमारा एक्स्ट्रा ना हो जाए। दोनों को मैच करते हुए हमें तैयार करना होता है। जब ये दोनों मैच हो जाने लगता है, तब हमें खुद अपने आप ये रूप दिखने लगता है, और ये जब रूप दिखने लगे तब हमारा चेहरा कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद जो हमारे कंधे हुए, ये हम बराबर कर लेते हैं, ये बॉडी स्ट्रक्चर्स तैयार कर लेते हैं, हाथ ये तैयार कर लेते हैं, समझ में आने लगता है। फिर इसकी फिनिशिंग करते हैं, फिर बहुत सारी चीजों को हम ध्यान करते हैं। वो काम करते करते हमें उन चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे हमने ये आंख को बड़ा फिनिश किया, जैसे हमने ये एक आंख तैयार कर ली, अब इसी तरीके सेम इस पर तैयार करना होगा। हमने एक नाक का ये पोर्शन तैयार कर लिया, हमें सेम इसी तरह इसकी कॉपी करनी होती है। फिर ये कान और इसको कान, ये हमें तैयार करना होता है। मुझे उम्मीद है कि इस गाइडलाइन से आप अपने घर पे इस समय एक छोटी सी मूर्ति बुद्ध की या किसी की भी मूर्ति, या हम लोगों ने बचपन में हमने घोड़े, हाथी, खिलौने तैयार किए, बचपन में मिट्टी में से खेला, आप भी खेलते होंगे। तो इस के अनुसार आप भी मूर्ति बनाइए, प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे चीजों में हमें ये बड़ा आनंद महसूस होता है। मिट्टी की मूर्ति बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, घर में हम डेकोरेशन में यूज होता है और बहुत खूबसूरत बनती है। आप उम्मीद है कि आप घर पे बनाएंगे। धन्यवाद।